फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कोचिन शिपयार्ड ने अपने Q1 के जो नंबर वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। कैसे रहे हैं कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर लैक्स में डेटा दिया गया है, इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भाई। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे भी इसकी जो टोटल इनकम है वो 1,12,292 लाख की है, यानी कि आप लोग देखो 1122 करोड़ की। जो प्रीवियस में थी वो 1914 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 855। ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम काफ़ी अच्छी इंक्रीज होते हुए नजर आई है, जबकि Q&Q बेसिस पर इनकम इसकी ड्रॉप रही है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें, यानी जो टोटल खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं अभी, तो करंट क्वार्टर में आप लोग देखेंगे भी लगभग 873 करोड़ के थे, जो प्रीवियस में 1530 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 619। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस इंक्रीज है, जबकि Q&Q बेसिस पर डाउन है। लेकिन अब के बार जो इसका रिवेन्यू है ना, वो क्या एक्सपेंस से तो ज़्यादा है भाई। मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन प्रॉफिट है कितना, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 187 करोड़ 82 लाख का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस में 287 करोड़ था। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखो रिजल्ट्स कमज़ोर हैं भाई। लेकिन ईयरली बेसिस पर आप लोग देखोगे 174 करोड़ से इसका प्रॉफिट 187 करोड़ पर पहुंचा है। ईयरली वाइज इसका जो प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है, जो कि एक बिल्कुल अच्छा संकेत है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी इसके अंदर और क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर जो कि 7 रुपये 14 पैसे का, प्रीवियस में 10.92 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6 रुपये 62 पैसे, और मार्केट एस्टीमेट इसका अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी और क्या कुछ डेटा। डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो डेट इक्विटी रेशो हमें प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, यानी डेट कंपनी पे इंक्रीज हुआ है अभी। मार्जिन्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स ईयरली वाइज ड्रॉप हुआ है, ठीक है, 23% से 18% प्राइस क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीज है। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स ईयरली बेसिस पर ये भी डाउन अभी, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पर इंक्रीज है। तो मार्जिन्स इसके गिरे हैं भाई ईयर टू ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट्स इंक्रीज है, रिवेन्यू इंक्रीज है। और बाकी आप लोग देखोगे 50-50 चांस हो, मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं अभी कई बार रिजल्ट्स के ऊपर, यानी नेगेटिव। और बाकी ये नोट्स वगैरह दिए गए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्या कुछ अपडेट्स रही है इसके अंदर, वो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ये रिवेन्यू सेगमेंट्स अभी, इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट आती है वो भी अहम रहेगी भी, क्योंकि उनकी तरफ से अगर इसको डाउनग्रेड कर दिया गया ना, फिर उसके बाद ये स्टॉक क्रैश हो सकता है। और बाकी कल पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।